हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 6 दे रखे हैं यानी अवकलन के अनुप्रयोग, इस अध्याय 6 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 6B दे रखे हैं यानी वर्धमान और ह्रासमान, इस प्रश्नावली 6B में आपको जो प्रश्न नंबर 11 से जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मैंने प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल मैंने करवाया है, जाके आप देख सकते हो। और अगर आज की वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, पुराने हो तो चैनल को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और बेटे मैं फिर कहता हूं, क्लास में जब अंत तक बने रहोगे ना तभी आप एक एक प्रश्न का हल मेरे द्वारा आप समझ पाओगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न से। तो ये जो प्रश्न यहां पे प्रश्न नंबर 11 जो आपको दे रखे हैं, आप अपने किताब से मिलाइए। हालांकि आप कॉपी पेन और किताब लेकर बैठे हुए होंगे प्रश्नों का हल समझने के लिए। तो बेटे जब भी हम कोई प्रश्न हम यहाँ पे बोर्ड का पर लिखें या उसका हल समझाएं तो बेटा एक बार आपको अपनी किताब से मैच कर लेना है। तो ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 11, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न को पढ़ें, अपने किताब से मैच करें। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या कहता है। कहता है सिद्ध कीजिए कि 0,π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा कॉमा थीटा का एक वर्धमान फलन है। हमको यहां पे सिद्ध करना है कि यहां पे जो फंक्शन दे रखे हैं वो वर्धमान है। सर ये कैसे करेंगे? बेटा मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा रखा है, जब भी वर्धमान और ह्रासमान अगर आपको सिद्ध करना है तो एक बार आपको अवकलन करना पड़ता है। तो पहले क्या करोगे? अवकलन करो। तो यहां पे देखिएगा राइट हैंड साइड आपका थीटा के पदों में है, तो यहां पे बाबूजी आपको लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटे अगर थीटा के सापेक्ष करते हो तो d अपान डी थीटा, यहां पर बेटा अंश और हर का फार्मूला लगेगा। तो पहले आपका आएगा हर, मेरी बात को बहुत ही कायदे से समझिएगा, फिर आपका आएगा अंश। बोलिए पहले क्या आएगा? हर, फिर आपका अंश आएगा, फिर आपको बीच में माइनस का निशान लगाना है, फिर d अपान डी थीटा, फिर आपको लिखना है हर। बोलिए पहले हर, अंश, अंश, हर, और फिर पूरे पर बटा करना है, और बटे में आपको क्या करना है? हर का स्क्वायर आपको कर देना है, और बटे के सामने आपका बराबर का निशान रहेगा। यहाँ पे d अपान डी थीटा और ये आपका y हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस का निशान लगाएंगे, d अपान डी थीटा। बोलिए, और यहां पे आपका रहेगा ओनली थीटा। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? भाई आती है, भाई आती है। कैसे किया गया? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी थीटा, यहां पे आपका हर, फिर अंश, फिर अंश, फिर हर, और बटे में हर का स्क्वायर, d अपान डी थीटा और थीटा हो गया। अब बेटे आपको यहां पे सूत्र लगा देना है अवकलन के। तो यहां पे देखिएगा ये तो आपका 2 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, यहां पे आपका 4 रहेगा। बात को जरा सावधानी से समझेंगे।
साइन का अवकलन मैंने आपको पढ़ा रखा है, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। फिर यहां पे आपका माइनस का निशान है, यहां पे 4 साइन आपको थीटा लिख देना है। यहां पे 2 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जब भी अचर पद आते हैं उनका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तो 2 का 0 होता है। कॉस का क्या होता है बेटे, माइनस का साइन थीटा होता है। 2 का जब 0 होगा तो उसे लिखने से कोई फायदा नहीं, कॉस का माइनस का साइन थीटा कर देंगे। और बटे में आपका चल रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का अवकलन क्या होता है भाई साहब, थीटा का अवकलन आपका 1 होता है, तो यहाँ पे ओनली 1 कर दोगे। और यहाँ पे क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हो वही आपको पद दे रखा है तो उसका मान 1 होता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डी वाई बटे आपको डी थीटा कर देना है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अब यहाँ पे 4 cos थीटा की गुणा अंदर करोगे तो 4 दूनी आपका बेटा कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे cos थीटा कर दोगे, यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगाना है। 4 cos थीटा की गुणा cos थीटा से करोगे तो ये आपका बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। साइन थीटा की गुणा आप साइन थीटा से करेंगे भाई साहब तो आपका बनेगा 4 साइन स्क्वायर आपका थीटा बनेगा। पूरे पर बटा खींच देंगे, 2 प्लस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर कर देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे और ये आपका चल रहा है डी वाई बटे आपका डी थीटा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कैची गुणा कर देना है। यहाँ पे आपको कैची गुणा करना है और उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सर कैची गुणा करने के बाद क्या होगा, अभी देखिएगा मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान ना हो, आप पहले हमारी बात को बहुत ही कायदे समझो। यहाँ पे आपको लिखना है डी वाई बटे आपका डी थीटा रहेगा और ये आपका बनेगा 8 cos थीटा प्लस यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको गुणा करनी है तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर एकदम यहाँ पे राइट करोगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। पूरे पर बटा खींच देना है भाई साहब, बटे में आपको लिखना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर दोगे। बोलिए क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई, कुछ खास नहीं था, कुछ खास नहीं था। ये ज्यों का त्यों ये भी कर दूंगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब बेटे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, एक काम करो पहले जोरदार स्क्रीनशॉट लो तभी आपको क्लास में मजा आएगा। बोलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, यहाँ पे याद रखिएगा डी अपान डी थीटा ये थीटा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा हम लोग अवकलन ही करना है और जब तक अवकलन हो नहीं पाएगा, हालांकि अवकलन एक ही बार होता है लेकिन तब भी बेटा अभी हमको थोड़ा इसे सरल कर लेना है। तो देखिएगा ये आपका आएगा बेटा, इसी के नीचे कर लीजिएगा 8 cos थीटा। यहाँ पे बेटा 4 4 कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लोगे तो अंदर बेटा आपका बचेगा, यहाँ पे देख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे आपका माइनस का निशान है बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। सर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, अरे यार आप जानते हो भैया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर बबुआ, और यहाँ पे लिख दूंगा 2ab। बोलिए कैसा रहा, बोलिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बेटा 2 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे a था तो a स्क्वायर आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2ab तो 2a और ये आपका बनेगा b। बोलिए क्या बात आपको समझ में आई, मैंने कुछ नया नहीं किया, ये a प्लस बी है और ये आपका a प्लस बी है। बोलो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, वहाँ b है, यहाँ पे कॉस थीटा है। बताओ इस पूरे पर हम बटा लगा दूंगा और बटे में आपका चल रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, बराबर में आप क्या लिख दोगे, डी वाई बटे डी थीटा। यहाँ पे 8 कॉस थीटा बनेगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 होता है, आपने पढ़ रखा होगा। 1 रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, 4 एकम 4 हो गया, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 2 की घात 2 का मतलब आपका 4 होता है, ये माइनस अंदर गया तो ये बनेगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो 2 दूनी 4 cos थीटा।
पूरे पर हम बटा खींच दूंगा और बटे में आपको लिख देना है 2 प्लस कॉस थीटा का, यहाँ पे आपको होल ऑफ स्क्वायर, और इसके बराबर में आपको चल रहा है dy बटे आपको डी थीटा आपको दे रखा है। अच्छा, आप क्या करेंगे, 4 से 4 आप काट देंगे। बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे 4 से 4 आप क्या करेंगे, काट देंगे। अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब क्या करना है देखो। अब यहाँ पे dy बटे, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा निकाल देंगे तो आपका 4 कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे पर बटा लगा देंगे, 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर आपका बचेगा। बताइए इतना आपका अवकलन आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, इतना हम अवकलन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। बताइए, बोले इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप चाहें तो इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्या सॉल्व कर दिया जाए? बोलिए, मैं तो यही कहता हूं कि बेटा आप इतना ही रखें। क्यों, कहो तो सॉल्व कर दें। हालांकि आपको प्रश्न में कहता क्या है, हमसे कहते हैं यहाँ पे अंतराल आपको दे रखा है 0,π/2, तो हमको यहाँ पे जो फलन दे रखे हैं उस पर चेक करना है कि ये वर्धमान है कि नहीं है। और हालांकि प्रश्न में हमको सिद्ध करने को पहले ही कहता है, तो मान के चलो कि आपका सिद्ध होके बेटा आपको लाना है, और सिद्ध करके आपको लाना क्या है ये भी आप जान लो, आपको सिद्ध करके आपको वर्धमान ही आपको यहाँ पे लाना है। बोलिए क्या लाना है? वर्धमान ही लाना है। तो देखिएगा, एक बार अवकलन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए। वर्धमान के लिए हमारी शर्त क्या होती है आपको पता है? अच्छा बेटा, ये पूरा फलन ही तो है। dy बटे डी थीटा को भी हम f डैश x लिख सकते हैं, और या फिर इसी को लिखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको घबराना नहीं है। बताइए मैं क्या कह रहा हूं, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे बेटा dy बटे डी थीटा, इसे फंक्शन भी कह सकते हैं। वर्धमान के लिए हमारी शर्त थी f डैश x का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। हालांकि बेटा इसके जो अंतराल आपको दे रखे हैं वो आपको दे रखे 0,π/2। तुम 0 और π/2 के बीच में कोई भी मान अगर तुम इसमें रखोगे, फंक्शन में, यहाँ पे फलन में जो एक बार अवकलन किया गया है, आपको सदैव मेरे भैया मेरे बच्चे ध्यान दे, आपको सदैव यहाँ पे इसका मान प्लस में प्राप्त होगा। आपको पता ही है, एक बार जो अवकलन करते हैं उसी को यहाँ पे लिखते हैं, तो f डैश x भी लिख सकते हो। और या फिर बेटा हम कहें यहाँ पे dy बटे डी थीटा था, तो dy बटे डी थीटा, और यहाँ पे ग्रेटर देन, और ये आपका 0। ये सब बेटा बेसिक में पढ़ा रखा है। तो मैंने क्या बताया, एक बार अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद जो भी फंक्शन होता है उसके ग्रेटर देन 0 करते हैं वर्धमान के लिए। अंतराल दे रखा है 0,π/2, इनके बीच के मान रखो तो आपको dy बटे डी थीटा का सदैव मान आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। बोलिए कैसा प्राप्त होगा? पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, बोलिए हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन की अगर बात करें, अतः दिया गया फलन अंतराल 0,π/2 पर क्या है बेटा? वर्धमान है। बोलिए आपको y बराबर दिए थे, उसका एक बार अवकलन किया गया, अवकलन करने के बाद dy बटे डी थीटा का मान आया, फिर आपको अंतराल दे रखे थे 0,π/2, इनके बीच आप जो भी मान लोगे और इसमें रखोगे तो dy बटे डी थीटा का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं था दिया गया फलन जो यहाँ पे था, कॉमा अंतराल 0,π/2 पर क्या है? वर्धमान है। बताइए कैसा लगा? बताइए, बहुत ही बढ़िया आपको लगा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 11 का हल आप शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक जोरदार स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है,
क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 12 आपको कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आपको धैर्य बनाए रखना है, सवाल को समझते जाना है, बढ़िया आएगा समझ में। देखो प्रश्न नंबर अब हम लोग 12 का समझेंगे हल। तो 12 कैसे करना है, जैसे आपका ये था वैसे आपको 12 करना है। कहते हैं सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन 0, इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान फलन है। बेटा ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो लगता है कि ये पेपर में आएगा, 100% आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप कृपया करके इस पे इंपॉर्टेंट आप लिख लेंगे क्योंकि ये पेपर में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें लघुगणकीय फलन आपसे कहता है और वो क्या है 0, इनफाइनाइट पर क्या है वो वर्धमान। इस चीज को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 12 अपनी किताब से मिला लीजिएगा। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, तो क्वेश्चन लिख के हम बोर्ड पर क्या करें, हम केवल सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लिख देते हैं माना, अब लघुगणकीय फलन मानेंगे, माना fx बराबर हमने मान लिया log x। बोलिए हमने fx बराबर log x मान लिया। आपको अंतराल दे रखे हैं 0, इनफाइनाइट पर, ओके कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे अंतराल दे रखे हैं, अंतराल आपको दे रखे हैं 0, इनफाइनाइट पर। बोलिए अंतराल आपको दे रखे हैं 0, इनफाइनाइट पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी फलन है इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो बताइए ये आपका बनेगा d/dx, यहाँ पे fx कर देंगे, d/dx ये आपका log x। बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए फंक्शन का अवकलन करोगे तो बेटा डैश लगता है। अच्छा log का अवकलन क्या होता है बेटा, 1/x होता है कि नहीं होता है, होता है। पढ़ा रखा यार, नॉर्मल अवकलन होता है, मैंने आपको एक एक प्रश्न का हल अवकलन में करवाया है, मैंने बहुत तगड़े से पढ़ाया है। अगर आपको अवकलन नहीं आती है तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखो। फिलहाल log x का 1/x होता है, फंक्शन का अवकलन करोगे डैश लग जाएगा। अब कहानी यह है कि हमको वर्धमान सिद्ध करना है। तो यार क्या करना है, जब जो चीज़ सिद्ध करनी हो तो आने आना है। तो वर्धमान के लिए बस कुछ प्रोसेस होते हैं जो बेटा हमको अपनाना पड़ता है। तो वर्धमान के लिए शर्त है f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अंतराल आपको दे रखे हैं 0, इनफाइनाइट। तो यार कितनी बढ़िया चीज आई है, 0, इनफाइनाइट। तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में तुम जो भी मान इसमें रखोगे f डैश x में, तब आपको मान सदैव पॉजिटिव प्राप्त होगा। और जब भैया पॉजिटिव प्राप्त हो तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन f, अतः दिया गया फलन f अंतराल 0, इनफाइनाइट के लिए क्या है, वर्धमान। ये चीज सिद्ध हो गई। बताइए अतः दिया गया फलन, बोलिए f अंतराल 0, इनफाइनाइट के लिए क्या है बेटा, बताइए क्या है आपका, वर्धमान है। क्वेश्चन में अगर कहते हैं निरंतर वर्धमान है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो निरंतर लगा दो, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन के हिसाब से चलो बढ़िया है। अतः दिया गया फलन को f अंतराल 0, इनफाइनाइट के लिए क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्या आप सीखे, क्या आप वर्धमान और ह्रासमान पर जो आधारित प्रश्न है आपको जो करवाया जा रहा है, क्या आप इनका हल समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से आपको शुरुआत करनी होगी, बेसिक से पढ़ो। अब बेसिक से पहले प्रश्नावली 6B का बेसिक देखो और फिर बाद के जो भी प्रश्न बेटा हमने करवाए हैं बाद में उनका हल समझो, आप सीख जाओगे। हाँ कोशिश करिए, आप सीख जाएंगे। वर्धमान ह्रासमान बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हल आप समझ गए होंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर
13 का हल समझेंगे। भाई साहब किसका समझेंगे? 13 का। और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 का हल कैसे कैसे किया जाएगा। कुछ नहीं है, वैसे ही करना है। चलो देखते हैं। हम सोचते हैं अगर इस प्रश्न में बच्चा हल नहीं समझ पाया तो अगले में समझ पाएगा, अगले में नहीं आया तो सिर्फ अगले वाले में समझ पाएगा, और एक समय आएगा कि बच्चा समझ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर देखिएगा। सिद्ध कीजिए -1, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अयो दादा, आपको सिद्ध करना है ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले आपको यहां पे क्वेश्चन बेटा मिला लीजिएगा किताब से। f(x) बराबर आप लिखो, तो f(x) बराबर आपको दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हमको अंतराल दे रखे हैं -1, चलो सबसे पहले दिए गए फलन का आपको क्या करना है? अवकलन करना है। बिना अवकलन के सवाल लगेगा नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलिए। तो इस बार डायरेक्ट कर देते हैं। जब भी फंक्शन का करोगे तो डैश लगता है f डैश x, और यहाँ पे पावर आगे आती है। पावर में एक कम होता है, एक लिखते नहीं। x का क्या होता है? 1 होता है, 1 का 0 होता है। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई। और हाँ, जब भी आपको वर्धमान और ह्रासमान कहे सिद्ध करने को, तब आपको बेटा अंतराल इसके सामने ही लिख देना है। बेटा ये सब चीजें प्रोसेस होती है, अपनाई जाती हैं, तभी आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर एग्जामिनर देता है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? ना तो वर्धमान है और ना तो क्या है? ह्रासमान। क्या बात है। जब भी दो सेंटेंस कह दे, ना तो लग जाए, ना तो वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है, तब आपको जो एक बार अवकलन करते हो उसी के साइड में आपको अंतराल लिख के दिखा देना है। -1 और 1 के बीच में तुम जो भी मान लोगे, तो कुछ मान आपको जो भी इसमें से मान लोगे और फंक्शन में रखोगे तो कुछ मान आपको पॉजिटिव प्राप्त होंगे, कुछ मान निगेटिव प्राप्त होंगे। पॉजिटिव और निगेटिव का यही जो रिलेशन है भाई साहब, पॉजिटिव और निगेटिव का जो रिलेशन है आपका, जो भी आपका रिलेशन है, वही आपको बताता है कि दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है। मैं क्या कह रहा हूं? एक बार अवकलन किया गया और जब भी ना तो वर्धमान और ना तो ह्रासमान कहे तो इसके अंतराल जो भी दे रखा आपको साइड में कर देना है और इसमें के मान को उठाना है। -1 और 1 के बीच के जो भी मान है आपको इसमें रख देना है। आपको पॉजिटिव निगेटिव आंसर शीट प्राप्त हो गई, आप खुश हो जाइए। आपको लिख देना है अतः दिया गया फलन f, अंतराल -1, 1 के लिए ना तो, नाता लगाइए, ना तो वर्धमान है और ना तो क्या है? ह्रासमान है। बोलिए क्या लिखा है? अतः दिया गया फलन f, अंतराल -1, 1 के लिए ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। भाई कंप्लीट होता है, भाई कंप्लीट होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का भी हल कंप्लीट हुआ।